रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे, नहीं किसी को घुसने देंगे, नहीं किसी को घुसने देंगे, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। अब देखना ये होगा कि इसमें शासन प्रशासन माननीय विधायक जी क्या पहल करते हैं और ग्रामीण के लिए सड़क बनती है कि नहीं बनती है। गांव में सड़क रोड नहीं तो वोट नहीं के लगे नारे, क्या सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह को भुगतना पड़ेगा इसका खामियाजा। खबर मध्य प्रदेश के सिरमौर विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत भिटौहा ग्राम बैसनपुरवा से है, जहां आज़ादी के बाद से लेकर आज तक ग्रामीण जन सड़क के लिए तरस रहे हैं। बैसनपुरवा के ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 100 से ऊपर शिकायत सीएम हेल्पलाइन एवं विधायक दिव्यराज सिंह से कई बार की गई, लेकिन आश्वासन के सिवाय कुछ भी नहीं मिला। वहीं ग्रामीणों का कहना था कि सड़क विहीन होने के कारण लगभग 10 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद यहां के जनप्रतिनिधियों के कान में जू नहीं रेंगी। लेकिन अब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तो इस चुनाव में हम भी मतदान का बहिष्कार करेंगे। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने अपने पंचायत में रोड नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर भी लगा रखे हैं। हम सिरमौर विधानसभा के ग्राम पंचायत भिटौहा बैसनपुरवा में उपस्थित हैं, जहां ग्रामीणों के लिए चलने के लिए सड़क नहीं है। आज़ादी के बाद से आज दिनांक तक बैसनपुरवा में सड़क ही नहीं बनाई गई, जिस कारण यहां के ग्रामीणों को निकलने में, सड़क तक पहुंचने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण जन उपस्थित हैं, हम उन्हीं से सीधा आपको रूबरू करवाते हैं। क्या नाम है आपका? राहुल उपाध्याय। मैं वार्ड क्रमांक 6 ग्राम पंचायत भिटौहा का पंच हूँ। हमारे गांव में ग्राम बैसनपुरवा, गगहना, डांडी, हरिजन बस्ती एवं खैरावारी के लगभग हजारों की तादाद में पब्लिक है। यहाँ के जनसंख्या है और यहाँ पे लगभग हर जाति वर्ग के लोग रहते हैं। अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, हरिजन सब लोग रहते हैं। और यहाँ पे आज करीब आज़ादी के 70-75 वर्ष बादों भी हम लोग रास्ते विहीन हैं। हमारी समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। हम लोगों ने लगभग बहुत मेहनत की और ये जो एकमात्र यही पुश्तैनी रास्ता 5 गांवों के लिए है, बैसनपुरवा, गगहना, डांडी, खैरावारी, हरिजन बस्ती के लिए एकमात्र यही पुश्तैनी रास्ता था, जिसमें शासन की उदासीनता एवं हमारे द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के लापरवाही के कारण आज भी हम रास्ता विहीन हैं। आपके यहाँ से दिव्यराज जी विधायक हैं, 2 पंचवर्षीय से विधायक हैं। आपने उनसे संपर्क किया, उनसे बताया कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है? हमने कई बार माननीय विधायक महोदय से संपर्क किया। हमने 2017 में अपने गांव में एक टूर्नामेंट करवाया था, उसमें उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। उनके द्वारा ये कहा गया था कि आप अपने परिवार के बीच की जो ज़मीन है उसको मध्य प्रदेश शासन के रूप में अत्तोजन करा के उसमें रोड बनवाइए। उसके बाद जो दूसरे की ज़मीन बचेगी लगभग 100 मीटर तक, उसका हम कलेक्टर महोदय के द्वारा अधिग्रहित करवा के आपको रास्ता देंगे। पर आज तक इस विषय में कोई पहल नहीं की गई, जबकि बाद में ये कहा जाता है कि माननीय कलेक्टर महोदय को अधिग्रहित करने की कोई शक्ति ही नहीं है। क्या नाम है आपका? गिरीश चंद्र उपाध्याय। इस रोड के सड़क नहीं है आपके यहाँ, क्या कहना चाहते हैं? इस रोड के संबंध में कहना ये चाहते हैं कि आज के 2 पंचवर्षीय पहले माननीय विधायक जी जब यहाँ से चुनाव लड़ने आए तो लोगों ने असंतोष व्यक्त किया, कहा कि प्रत्याशी बहुत बचपनेदार है, लड़कवा है। तो हमारे विधायक जी ने उसका खंडन करते हुए कहा था कि सिरमौर विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है और इसमें लड़कवा कैंडिडेट को इसलिए चुना गया है जिसमें भागदौड़ की ज़रूरत बहुत है। भागदौड़ की ज़रूरत को देखते हुए माननीय विधायक जी को यहाँ कैंडिडेट बनाया गया। 2017 में हमारे भतीजे कीर्ति कुमार उपाध्याय ने क्रिकेट कराया, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में भी माननीय विधायक जी पधारे। उनसे हमने ये अनुरोध भी किया कि आज भारत इतना प्रगति कर चुका है कि चंद्रलोक की कल्पना करता है और हमारा 1 गांव, 3 गांव, 4 गांव, ये जो बैसनपुरवा का गहना जो बचा है इसमें रास्ता नहीं है। आए दिन वृद्ध लोगों की बीमारी के पीरियड में या किसी दुर्घटना के पीरियड में रोड तक ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने, विधायक जी ने कहा कि आप लोग अपने पट्टे की हराजी को अतिरंजित करवा कर अपने गांव में रास्ता बनाइए, जब दूसरों के ज़मीन की बात आएगी तो मैं उसका मुआवजा दिलवाऊंगा या कलेक्टर साहब से अनुरोध करके और इस रोड को पास करवाऊंगा। पिछले 5 साल से 10 साल के बीच में कई ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। हमारी भाभी हैं, उनका गायत्री देवी नाम था
रात को 9 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। 10 बजे गाड़ी की व्यवस्था की गई, गाड़ी घर तक नहीं पहुंच पाई। रात भर उनको घर में रखना पड़ा। सवेरा होते होते रोड में ले जाते उनका निधन हो गया। इसी तरह हमारे बड़े भाई सुरेश चंद्र उपाध्याय का 3 दिन पड़े रह गए। रास्ता न होने की वजह से उनको कहीं नहीं ले जाया जा सका, उनका भी निधन हो गया। आए दिन औरतों के प्रसव की जब समस्या आती है तो या तो उनको चारपाई में लाद के ले जाया जाता है, या तो उनको घसीटते हुए टांग के एक जानवर की तरह अस्पताल तक पहुंचाने के लिए रोड में लाना पड़ता है। माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया था कि आप लोग अधिग्रहित करवा के ज़मीन देंगे, अपने गांव में रास्ता बना लेंगे, जो बचेगी उसको हम पूरा कराएंगे। पर आज अब विधायक जी से कई बार संपर्क किया गया, कई बार उनसे कहा गया, तो हर बार यही उनका आश्वासन होता है कि हमको आप विधायक बना दो, हम रोड बनवा देंगे। क्या अभी विधायक जी आपके यहाँ आए थे? अभी 10 दिन पहले माननीय सरकार का यह उपक्रम था कि सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जाकर घूमें। माननीय विधायक जी ने आए, यहाँ बड़ी मुश्किल में मोटरसाइकिल से लाद के उनको लाया गया और उनके सामने भी ये प्रार्थना किया गया कि श्रीमान जी वोट कैसे पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि वोट डलवाइए, फिर इसके बाद हम रोड बनवा देंगे। हर बार यही आश्वासन दिया जाता है। और रोड की समस्या ये है कि प्रसव में सभी औरतों को इतनी बड़ी तकलीफ होती है कि आए दिन कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनके प्रसव के साथ यहीं रास्ते में बच्चे हो जाते हैं, या कि वो गर्भवती महिला भी दवा के अभाव में मर जाती है, अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती है। यही मेरा कहना है। ज़मीन बैसनपुरवा से गगहना तक 4 परिवार के बीच से 3 एकड़ अधिग्रहित की गई। ये सड़क कितने ग्रामों को जोड़ती है, कितने गाँव? ये सड़क बैसनपुरवा गगहना के 4 टोला, गगहना पंडितान बस्ती, गगहना हरिजन बस्ती, गगहना डांडी पर कोटवार बस्ती, गगहना खैराबारी, भिटौहा का खैराबारी है। 5 टोला 5 गांव के रास्ता है और 5 गांव के लोग करीब 800 से 1000 के पोलिंग है, सभी इसी पोलिंग में जाते हैं। आज की समस्या ये है कि आज अब वोट न देने के लिए हम लोग मजबूर हैं, अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं।